सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें हमने देखा है कि सॉल्यूशन में 7 मार्क्स का वेटेज है और ये हमारी क्लास नंबर 5 है। टॉपिक 4 में थ्योरी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल शुरू किए थे और इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। लगभग 7 क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे और टॉपिक 4 फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास 6 से हम लोग अपना आखिरी टॉपिक 5 वेंट हॉफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। 18 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट 2 से रिप्रेजेंट किया है 18 ग्राम, इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया तो m1 इज इक्वल टू 200 ग्राम, फ्रीजेज एट 272.07 केल्विन। तो TF, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 272.02 केल्विन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब M2, कैपिटल M2। तो फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, KF और वाटर, KF दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं। जो सिमिलर और रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से एक बार उसे देख। तो यहाँ पर ये बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF टाइम्स M। M हमारा मोलैलिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो डेल TF क्या हो गया, TF माइनस TF नॉट, क्योंकि ये ज़्यादा होता है। ठीक है, डिप्रेस होगा तो फाइनली कम होगा, तो TF इज इक्वल टू, अब KF की वैल्यू हमें दी हुई है तो 1.86 में लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें यूनिट्स भी लिखे और बाद में यूनिट्स को कैंसिल किया। मतलब हम लोग देख सकते हैं यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर आपको इतना नहीं लिखना है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। बस आप उस यूनिट्स को इग्नोर कर सकते हैं, पर आपको ध्यान देना है कि डेल C रहेगा। जैसे कई बार यहाँ पर डिग्री सेल्सियस रहता है, तो याद रखेंगे कि जब चेंज होता है तो वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होता है। तो डेल C के सेम होगा चेंज के लिए, लेकिन जब चेंज नहीं होगा तो हमें ध्यान रखना है। फिर ग्राम, जैसे ये kg, यहाँ पर सॉल्वेंट kg में आता है ना, जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, लेकिन बाकी सब ग्राम आपका G में आता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1.86 मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। T0 है, वाटर के लिए दिया रहता है, पर जनरली दिया रह भी सकता है, पर जनरली नहीं दिया रहता है। अब 273, अगर मार्किंग स्कीम में आप देखिएगा 2024 में जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पर जैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिया गया 373.15 भी लिया गया और 373 से सॉल्व किया गया, पर ब्रैकेट में लिखा है आप 373.15 भी ले। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि आप 273.15 भी ले सकते हैं या सिर्फ 273 भी ले सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस और यहाँ पर नंबर है 2, तो आप 273.15 ले लीजिएगा। तो ये हो गया 273.15 माइनस 272.02। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, ये ग्रेटर है, डिप्रेस हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन डेल TB का TB माइनस T0 भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया 1.86 इंटू, अब ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो M2 क्या हमें गिवन है, तो गिवन है 18 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमें निकालना है M2 इंटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 200 और kg है तो ऊपर 1000 है ना। तो ये हमारा हो गया, kg में कन्वर्ट करके लिख दिया। बस आपको इसको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आपको M2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं PYQs में, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम क्या करते हैं, अब एक बार हम PDF में इसका लैंग्वेज और लिखने का तरीका एक बार देख सकते हैं। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप यूनिट्स में मैंने सॉल्व किया, आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सब SI यूनिट में और इनके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो अब हम लोग PDF में चलते हैं, फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमने बोर्ड में देखा। क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ये सॉल्यूशन गिवन है, ध्यान रखना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, KF हमें गिवन है, तो यहाँ पर गिवन लिख दिया अच्छे से, रिप्रेजेंटेशन का आप ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा डेल TF क्या हो गया, KF टाइम्स M। M हमारा मोलैलिटी है,
तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ टाइम्स एम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टी नॉट एफ माइनस टी एफ ये हो गया हमारे पास, और के एफ टाइम्स एम हमारे पास के एफ ये हो गया एम। अब यहाँ पर एम, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको मैं अलग से इसमें कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। टी नॉट एफ जब वाटर होता है तो टी नॉट एफ टी नॉट भी आपको ध्यान रखना है, वो जनरली दिया नहीं रहता है। 273.15 भी ले सकते हैं, 273 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम में जैसे वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट 373 से कैलकुलेट किया गया, पर लिखा था आप 373.15 भी ले सकते हैं, तो आप उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। पर यहाँ पर से 2 डेसिमल प्लेस के बाद नंबर है 07, तो मैंने 15 ले लिया है। अब मोलैलिटी यहाँ पर अलग से मैंने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेशन का ध्यान दीजिएगा। केजी है, देखिए यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, तो आपको यहाँ ध्यान रखना ओवर राइटिंग ना हो। रिप्रेजेंटेशन में भी ओवर राइटिंग हुई, इसमें भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मोलैलिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 90 ग्राम बाय M2 kg। मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूनिट भी साथ साथ लें, आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है, पर आपको यूनिट का ध्यान रखना है। इक्वेशन 2, बस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर M2 kg हो जाएगा, यहाँ देखिए M2 था। तो आपको केयरफुल रहना है रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि ओवर राइटिंग सही नहीं लगता है। जितना हो सके हमें कट और ओवर राइटिंग से बचना है। M2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा, एक बार आप कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा। तो 155, अगर आपने यूनिट नहीं लिखे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट है, तो ग्राम पर मोल ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2013 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, ऑल इंडिया 2013 में। आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो एक बार उसको देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, एक बार बोर्ड में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने PDF में देखा ये क्वेश्चन, आप स्टेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, मार्क्स के हिसाब से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड व्हेन 6.3 ग्राम ऑफ इट। तो मोलर मास एक कंपाउंड का हमें निकालना है जिसका गिवन मास क्या है, तो M2 मान लिया है 6.3 ग्राम। व्हेन 6.3 ग्राम ऑफ इट इज डिजॉल्व्ड इन 27 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को, तो M1 बराबर 27 ग्राम। टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 68.04 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 68.04 डिग्री सेल्सियस। अब अगर वाटर रहता सॉल्वेंट तो आपको T0 भी, मतलब प्योर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है वो नहीं दिया रहता, क्योंकि हमें पता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में। लेकिन क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म है तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज 61.04 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड KB फॉर क्लोरोफॉर्म इज 3.63 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस है, तो PDF में मैंने क्या किया है, इसको डिग्री सेल्सियस है, तो जब हम लोग चेंज देखेंगे डेल TB, तो डिग्री सेल्सियस को मैंने K लिख दिया, क्योंकि चेंज में यूनिट आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यूनिट के साथ लिखा है, आप चाहें तो उसको बिल्कुल हटा सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर M2 से मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। तो एक बार अब हम लोग बेसिक में देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, और फिर हम लोग PDF में इसको देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और हम देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB टाइम्स M यहाँ पर मोलैलिटी है। तो फिर से हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने पहले M अलग कैलकुलेट किया, फिर इक्वेशन के साथ इसको लिखा, आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर एलिवेशन क्या हो जाएगा, TB, क्योंकि ये ज़्यादा है, माइनस T0 भी, ये कम है तो ये पॉजिटिव हमारा चेंज आएगा, इज इक्वल टू KB। KB की वैल्यू 3.63 दी है, 3.63 टाइम्स M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब N2 डिवाइडेड बाय ये मोलैलिटी है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 27 ग्राम, तो 27 इंटू 1000 ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए हमारा TB कितना है, तो TB है 68.04 डिग्री सेल्सियस को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, मैंने स्टेप्स में इसको लिखा है, ये भी डिग्री सेल्सियस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारा T0 भी कितना है, 61.04। कैलकुलेशन एक बार खुद भी आप चेक कर लीजिएगा, और अगर आप डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पर भी आप आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार कॉन्सेप्ट तो सही रहता है लेकिन हल्का सा अगर कंसंट्रेशन गलत हुआ तो हाथ अपने आप कोई नंबर लिख सकते हैं, ऐसा कई बार होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। ये हो गया, फिर ये आपका हो गया इनटू
1000 by 27 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा m2 बाई कैपिटल m2 हमारा 6.3 दिया है, तो 6.3 डिवाइड बाई कैपिटल m2 तो हमें फाइंड ही करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये गिवन है, सब हमें पता है, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, इसका हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस आएगा, ये भी डिग्री सेल्सियस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आपको इसका ग्राम पर मोल आ ही जाएगा। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने यूनिट के साथ लिखा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा या अगर आपका यूनिट गलत है तो मार्किंग स्कीम में ऐसा लिखा हुआ है कि आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो M2 हमारा ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार हम लोग PDF में देख लेते हैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, इस क्वेश्चन के स्टेप, और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने बोर्ड में इसको देखा, अब हम लोग इसको यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड व्हेन 6.3 ग्राम ऑफ इट इज डिजॉल्व इन 27 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मास गिवन है। टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट इतना TB हमें गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर सॉल्वेंट T0 भी हमें गिवन है, और KB की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग बोल सकते हैं M2। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइप 4 का है। तो हम लोग देखते हैं, गिवन है, गिवन में पहले मैंने लैंग्वेज फिर रिप्रेजेंटेशन लिख के वैल्यूज़ लिखी है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड हमें फाइंड करना है, तो हम लोग ये बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने PYQs में बनाए थे, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने यूनिट भी साथ साथ लेके चला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा। आप यूनिट हटा भी सकते हैं, पर आपको केल्विन डिग्री सेल्सियस पे ध्यान देना है। इक्वेशन 1, फिर से m को मैंने कैलकुलेट किया है अलग से, तो N2 बाई M1, तो यहाँ पर M2 आपका बच जाएगा, ये kg है, ये ग्राम है, ठीक है। इसको आप ऐसा नहीं कि इंटू 1000 ग्राम कर दीजिए, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो kg है वो kg आपका कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन में ही, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पर लिखिएगा नहीं, ठीक है, या फिर अगर आप लिखिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मैंने यहाँ पर मोलैलिटी अलग कैलकुलेट किया है, कई बार यहीं पर जैसे हमने बोर्ड में देखा, इसी में एक लाइन में हम लोग कर सकते हैं। तो वे ऑफ राइटिंग आपके ऊपर है, आपको कैसा सुविधा लगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 2 in 1, इसके बाद आपका आंसर 121 ग्राम पर मोल आ जाएगा। यूनिट का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन 2011 दिल्ली में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक बार पहले हम लोग इसको बोर्ड में देख लेते हैं, फिर PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने PDF में क्वेश्चन देखा, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है वो इस वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी के सिमिलर है। तो यहाँ पर मैं एक बार पढ़ देता हूँ ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 60 ग्राम, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है 250 ग्राम वाटर है, फ्रीजेज एट 270.67 केल्विन, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 270.67 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 कैलकुलेट करना है हमें, KF की वैल्यू दी हुई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डेल TF बराबर KF टाइम्स M, जो हमने पहला क्वेश्चन इस वीडियो का किया है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला था कि जो 5 सबसेट में जो सेट में जो डिफरेंट सबसेट है उसमें सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बस उनके न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, ठीक है। तो एक बार आप इसका थ्योरी वैसे ही लिख सकते हैं और उसके स्टेप्स आप देख सकते हैं, मैंने आंसर लिख दिया है उसका, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार PDF में ये वाला क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो स्टेप्स तो मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने लिख दिया सिमिलर क्वेश्चन, तो आप थ्योरी के अनुसार लिख सकते हैं, उसका आंसर मैंने PDF में लिख दिया। तो एक बार PDF में हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार PDF में देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब यहाँ पर हमारा M2 गिवन है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, M1 हमारे गिवन है, वाटर सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट KF गिवन है। आप देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये देखिए ये जो हमने पहला क्वेश्चन अभी किया है डिट्टो इसके सिमिलर है। यहाँ 272.07 था और वहाँ पर थोड़ा सा अलग है, बाकी ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप थ्योरी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, और ऐसे ही बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, तो थ्योरी आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप ऐसे कैलकुलेट करिएगा, तो आपको जो फाइनल आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने M है, M को यहाँ पर लिखा,
फिर जो आंसर है वो आंसर 180 ग्राम पर मोल यूनिट का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक बार हम लोग थ्योरी में इसको देख लेते हैं, मतलब बोर्ड में उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर PDF में कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक बार मैं क्वेश्चन इसको पढ़ता हूँ। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो M2 5 ग्राम और M1 को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 200 ग्राम। तो M1 इज इक्वल टू 200 ग्राम। इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mmHg। मतलब यहाँ पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखिए, मैंने P से रिप्रेजेंट किया है, कई जगह PS से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने P से रिप्रेजेंट किया है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P इज इक्वल टू 31.84 mmHg एट 300 केल्विन। आप ये भी लिख सकते हैं, पर इसका कोई यूज़ आएगा नहीं, तो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हमें क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो 2 से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को, तो M2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या दिया, तो हमें दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 300 केल्विन। तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वेपर प्रेशर जो कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो 300 इसलिए दोनों में सेम है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर को P0 से रिप्रेजेंट किया, तो हमारा वेपर प्रेशर कितना हो गया, 32 mmHg। हमें M2 कैलकुलेट करना है। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं, फिर PDF में हम लोग इसको स्टेप वाइज देखेंगे और क्वेश्चन का लैंग्वेज भी देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा M2 कितना है, 5 ग्राम है, M1 इतना है P। तो हमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज P0 माइनस P, ठीक है। तो लोअरिंग हो गया, कम हो गया इससे, ठीक है। आप देख सकते हैं प्योर इतना था इतना, और रिलेटिव है तो P0 के रेस्पेक्ट में P0, ठीक है। P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो X2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 बाय N1 प्लस N2। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मान सकते हैं, ये बहुत ही कम है 5 200 के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो हम लोग का जो कैलकुलेशन आता है उसको इजी बनाने के लिए भी आप देखे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में N1 प्लस M2 सॉरी N1 प्लस N2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1, ठीक है। तो यहाँ पर N1 प्लस N2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1 सॉल्वेंट का, ठीक है। आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन में आप एकदम ऑब्जर्व करते रहिएगा, उसमें क्या होता है हम लोग डाइल्यूट केस ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, PDF में हम लोग देखेंगे, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर P0 माइनस P, तो P0 माइनस P बाय P0 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो N2 हमारा हो गया M2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमारी वैल्यू सेम रहती है, तो यहाँ पर कैपिटल M2 हो गया, है ना। और इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N, तो गिवन मास M1 मॉलिक्यूलर मास M1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन है, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमें फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब M2। तो ये तो वेरिएबल रहेगा ही, तो बाकी सब की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो हम लोग M2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P0 हमारा ये हो गया, P हमारा ये हो गया, P0 हमारा ये हो गया, ठीक है। और गिवन M2 5 ग्राम, M2 भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ M1, ठीक है। अब देखिए M1 गिवन नहीं है, पर M1 वाटर है, हमें पता है 18 हो जाएगा, तो इसलिए ये 18 हो गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना। और M1 वाटर का मास कितना गिवन है, 200। तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ M2 नहीं पता है जो हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन से हम लोग M2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर M2 आ जाएगा। यूनिट के लिए मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपको यूनिट का ध्यान देना है। सिली मिस्टेक भी आपकी हो सकती है, तो उसको आपको सब्ट्रैक्शन में एडिशन में इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन रखना है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिएगा। तो हमारा M2 का ये हो गया, ठीक है। अब हम PDF में फिर से एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज के बाद एक बार स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में से कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। M2 गिवन है, 200 ग्राम ऑफ वाटर में है, तो M1 हमें गिवन है, वेपर प्रेशर हमें गिवन है एट 300 केल्विन, मतलब सॉल्यूशन का दिया हुआ है। और कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, और P0 हमें दिया है, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले मैंने गिवन लिख लिया है, पहले लैंग्वेज, रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है, वी नो दैट। अब हमें पता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 हो गया। x2 हमारा n2 बाई n1 प्लस n2 होता है, पर इजी कैलकुलेशन के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में n1 प्लस n2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n1 होता है, n1 ग्रेटर देन n2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो यहाँ पर इसमें भी सारी वैल्यू जब आप पुट कर दीजिएगा तो सिर्फ m2 आपका रह जाएगा। कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिएगा m ऑफ H2O क्या है, m1 है, सॉल्वेंट है, और वो 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, H2O के बारे में आपको ध्यान रखना है, उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जैसे T0B, T0F, मोलर मास। ठीक है, तो m2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, आप चेक भी करिएगा, ये आपका आ जाएगा 90 ग्राम पर मोल जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये सब सिमिलर क्वेश्चन PYQs में आ चुके हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन 2015 ऑल इंडिया में 3 मार्क्स का आया है, आप इसको एक बार चाहें तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का था, तो इसमें टॉपिक 4 में रिवर्स ऑस्मोसिस तो हमने कर लिया है। वाया एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर, ये भी हमने टाइप 2 में किया था हेनरीज लॉ में। तो ये क्वेश्चन एक बार हम लोग पहले बोर्ड में देख लेते हैं, फिर हम लोग PDF में कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट M2 इज इक्वल टू 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M2 इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमारा सॉल्वेंट वाटर है, M1 से रिप्रेजेंट किया है सॉल्वेंट को। अगर आप कोई और रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर शो करना है, उसी को कंटिन्यू करना है पूरे आंसर में। 100 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 केल्विन, सेम टेम्परेचर पे कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 केल्विन इज 32.8 mmHg। तो वेपर प्रेशर हमारा कितना दिया है, 32.8 mmHg ऑफ प्योर वाटर, तो P नॉट। ओके, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 केल्विन इज 32.8 mmHg, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, मैंने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को P से डिनोट किया है। अगर आप लोग S से डिनोट करना चाहें आप कर सकते हैं, पर आपको सेम रिप्रेजेंटेशन से कंटिन्यू करना है। अगर बीच में अगर आपने चेंज की तो बिल्कुल आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद PDF में हम लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे। तो फिर से ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है 1+2, और यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 ग्राम 100 ग्राम, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन ऐसा हमने अभी किया था जिसमें हमारा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा 5 ग्राम था, 200 ग्राम था, तो सिमिलर है ये लगभग। तो यहाँ पर अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, N1 प्लस M2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू M1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका M2 बाय कैपिटल M2 इंटू N1, M1 बाय कैपिटल M1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक बार मैं इसको फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ, P नॉट माइनस P बाय P नॉट इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टाइम्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय M1। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा P नॉट की वैल्यू गिवन है। हाँ, अच्छा पहले हमें P की वैल्यू चाहिए, तो ये तो हमारा वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। अब हमें सबका कैलकुलेशन करना है, जैसे पिछली बार हमारा ये वेरिएबल था, बाकी सब गिवन था, तो अब हमारा ये वेरिएबल है, तो बाकी सब या तो गिवन होगा या हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए P नॉट तो हमें पता है 32.8 mmHg। उसके बाद M2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास हमारे पास 2 ग्राम गिवन है, तो M2 भी हमें पता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 ग्राम पर मोल है ग्लूकोज, तो ये भी कभी कभी फॉर्मूला दे सकता है, और आपको खुद कैलकुलेट करना है मोलर मास, आप वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कैपिटल M1, अब 1 हमारा वाटर है, तो मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल होता है, तो ये भी हमें पता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो स्मॉल M1 मतलब गिवन मास ऑफ वाटर, हमारा सॉल्वेंट है M1, तो गिवन मास ऑफ वाटर हमारा 100 ग्राम है, तो ये भी हमें पता है, तो ये भी हमें पता है। तो आप देख सकते हैं कि सबकी वैल्यूज हमें पता है, और यहाँ पर हमारे पास P है अननोन, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो हम लोग P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यूनिट के लिए मार्क्स डिडक्ट है, तो आपको यूनिट भी ध्यान से लिखनी है, mmHg है, बाद में भी पूछा जा सकता है किलो पास्कल या पास्कल में भी, तो हमें mmHg में लिखना है, वही गिवन है।
तो अब हम लोग पीडीएफ में एक बार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और एक बार ये देख लेते हैं स्टेप वाइज। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है सिमिलर क्वेश्चन, तो आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन से एक बार देख सकते हैं। तो लैंग्वेज और स्टेप्स एक बार हम लोग पीडीएफ में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट टाइप 4 से रिलेटेड है और 3 मार्क्स का है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब सॉल्यूट M2 गिवन है, कैपिटल M2 गिवन है, मोलर मास इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट M1 हमें गिवन है 100 ग्राम, इज प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन। तो टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर का यहाँ कोई यूज़ नहीं, तो यहाँ पर हम लोग इसको गिवन में नहीं लिखेंगे। इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इसी टेम्परेचर पे कैलकुलेशन है, तो प्योर वाटर का कितना है P0 32.8 mmHg। व्हाट वुड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपको P कैलकुलेट करना है। कई जगह P की जगह PS दिया रहता है, आप PS भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जो रिप्रेजेंट आप कह रहे उसी को आप कंटिन्यू करिएगा। आगे बढ़ते हैं। गिवन हमारे पास ये है, तो पहले थोड़ा सा लैंग्वेज, रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस हम किए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। और जो आपका NCERT उसमें भी एक्सरसाइजेज, इंटेक्स, थ्योरी, वो सब अच्छे से करिएगा, सब रिलेटेड है। तो वी नो दैट ये बेसिक हमारा होता है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू x2। हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 2 से रिप्रेजेंट करते हैं N2 बाई N1 प्लस M2। यहाँ डायल्यूट सॉल्यूशन हम लोग लेंगे तो N1 प्लस M2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू N1, जहाँ पर जो सॉल्वेंट का मोल है वो ग्रेटर देन सॉल्यूट का मोल हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1। तो P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू, अब N2 क्या हो गया M2 बाई कैपिटल M2 और N1 हो गया स्मॉल m बाई कैपिटल M1, तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर P0 की वैल्यू पुट कर दी, P की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सब गिवन है, ठीक है। और मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ये 18 ग्राम पर मोल होता है, मोलर मास, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप इसको ज़रूर इधर साइड में लिख दीजिएगा। इसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर गलती से मैं 31 लिख दिया था, तो ये सब सिली मिस्टेक हमें ध्यान रखनी है कि ये ना हो हमसे, तो 32 ही होगा, तो 32.7344। वैसे आंसर तो यही दिया है मार्किंग स्कीम में पूरा, पर मैंने फिर भी यहाँ इसको राउंड ऑफ कर दिया है, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 32.734 mmHg आप भी कर सकते हैं, या फिर 32.73 mmHg भी आप कर सकते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ पर बी केयरफुल इन कैलकुलेशन, आप खुद अलग पेन से मार्क कर सकते हैं आप जहाँ जहाँ गलती करें, ताकि जब आप अपने नोट्स को सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना मतलब ये नहीं आप थ्योरी क्वेश्चन रिवाइज करिए, आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रिवाइज करिए, देखिए वहाँ आप क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। क्योंकि मेंस एडवांस की तो अलग बात है, लेकिन आप उनमें जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ना है और अच्छे से आपको स्टेप्स भी लिखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे ये वाला। इसमें से ये जो क्वेश्चन है टाइप 3 का, ये तो हमने कर लिया था 2 मार्क्स का। टाइप 4 का ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग बोर्ड में पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग PDF से ये क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईशांस ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद 1 kg ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, M1 से रिप्रेजेंट किया 1 kg। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोलर मास 62 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो गया, हमारा मास ऑफ सॉल्यूट हो गया M2। तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब ये हमें फाइंड करना है M2। मोलर मास दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 ग्राम पर मोल, मतलब कैपिटल M2 हमारा हो गया 62 ग्राम पर मोल। मस्ट ईशान ऐड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर टू -2.8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए प्योर सॉल्वेंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कम होगा, तो यहाँ -2.8 डिग्री सेल्सियस दिया, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है माइनस के साथ, ओके। KF की वैल्यू दी हुई है 1.86 kg केल्विन kg पर मोल। हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मास ऐड करना है, मतलब मास फाइंड करना है, कितना ऐड होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर केल्विन है पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 हमें ऐड करना होगा, तो हम लोग पहले इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं, वो भी सही है। और फिर हमें यहाँ गिवन नहीं है T0F पर, क्योंकि वाटर है तो T0F आपका 273 केल्विन या 273.15 केल्विन हो जाएगा। पर एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो कैलकुलेशन होगा वो इस फॉर्मूला पे होगा, डेल TF इज इक्वल टू KF टाइम्स M। तो डेल TF अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस के साथ फाइंड कर लें, ठीक है, तो डेल TF की वैल्यू 2.8 आ जाएगी। और चेंज की वैल्यू जो होती है वो यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है, यूनिट आप कोई भी रख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा टी नॉट एफ, क्योंकि ये ज़्यादा है, उसके बाद कम को रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल टू के एफ टाइम्स एम। अब यहाँ पर आप देखिए डेल टी नॉट एफ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ 2.8, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। पर अब यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, केल्विन। क्यों, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जो हमारा चेंज होगा वो चेंज आपका यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा। या आप एक कम कर सकते हैं, अभी तो यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस लिखिए, ठीक है, पर जब चेंज करके इसका जब आंसर आ जाएगा, जैसे 2.8 आ जाएगा, तो आप यहाँ केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज आपका 2.8 है तो वो डिपेंड नहीं करेगा यूनिट पर, है ना। इज इक्वल टू के एफ टाइम्स एम कितना हो जाएगा, N2/M1 इन kg। हमें kg में चाहिए था तो डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, वरना आप यहाँ पर 1000 पुट करते अगर ग्राम में होता, पर इसके डेफिनेशन में ही kg होती है ना। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा KF टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, M2/M2 इंटू 1/M1 kg। मैंने पीडीएफ में यूनिट के साथ लिखी है, ग्राम किलोग्राम पर मोल साथ साथ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, हमारे जो चेंज था वो हमें पता है, हमें फाइंड क्या करना है, M2, तो बाकी सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। चेंज की वैल्यू हमें पता है KF की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.86 M2 तो फाइंड ही करना है कैपिटल M2। इथाइलिन ग्लाइकोल का हमें मॉलिक्यूलर मास 62 दिया हुआ है, और M1 हमें दिया हुआ है 1 kg, तो 1 पुट कर देंगे। तो हमें इस इक्वेशन में सब पता है, बस M2 कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग पीडीएफ में एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके लैंग्वेज और इसका स्टेप, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इक्वेशंस के जो आपके मैंने यूनिट्स दिए वो आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, वो तो बस मैंने दिखाया था आपको, बाकी आप आगे बढ़ सकते हैं। मार्किंग स्कीम में भी आप देखिएगा तो उसमें यूनिट्स नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट किया और इंपॉर्टेंट जगह बस यूनिट्स लिखिए। लास्ट में यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, उतना हाफ मार्क्स डिडक्शन है, ठीक है। तो एक बार हम लोग लैंग्वेज और पीडीएफ में स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का और इस टॉपिक 4 का। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ईशांस ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद 1 kg ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। मोलर मास 62 ग्राम पर मोल। मस्ट ईशान ऐड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर टू -2.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब TF की वैल्यू दी है, वाटर है तो T0F आप 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, मतलब लिखिएगा। और KF फॉर वाटर कितना हो गया, इतना हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब M2 की वैल्यू, स्मॉल m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ देखिए गिवन क्या है, मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट, तो यहाँ M1 होगा, कैपिटल M नहीं होगा, मैंने कैपिटल M लिख दिया था, ये स्मॉल होगा। तो ऐसे फिर आप ओवर राइटिंग करिएगा तो सही नहीं रहता है। जितना कोशिश हो आप कंसंट्रेशन रखिएगा, कोशिश करिएगा आपके जो थॉट्स हों जितने हो सके आप एग्जाम से रिलेटेड हों और फिर उसी से क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन के बाद फिर अगर नहीं हो पाए तो फिर आपको कट ही करना पड़ेगा। तो इसका आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, तो आपको समय के संग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ये M1 इज इक्वल टू 1 kg। अब जैसे यहाँ पर मैंने 1000 ग्राम कर दिया, पर उसका फिर यूज़ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 kg करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा, मोलैलिटी में तो kg में ही रहता है। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल गिवन है, सॉल्यूट है M2, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF से और KF इतना। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें ये पता है M मोलैलिटी है, तो फिर से मैंने मोलैलिटी बाद में कैलकुलेट किया, आप साथ साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिग्री सेल्सियस में ही रखा है शुरू में, लेकिन जो आंसर आया वो तो चेंज का आंसर आया, तो चेंज में मैंने यूनिट बदल के K कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर K था क्वेश्चन में, है ना। जो हमारा KF की वैल्यू है तो K यहाँ से कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर डिग्री K हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ K लिखेंगे और K। तो आपको पहले ही ध्यान रखना है, आप K लिखना चाह रहे हैं, डिग्री सेल्सियस एक साथ लिखेगा तो फिर ओवर राइटिंग और दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने यूनिट्स भी लिखे, आप उसको हटा सकते हैं, बस आप यूनिट का ध्यान रखिएगा। इक्वेशन 1 फिर से मैंने मोलैलिटी दोबारा कैलकुलेट की है, तो N2 हो जाएगा M2/M2 1/M1 kg, इसमें सब मैंने पुट किया। तो यहाँ पर M बराबर M2/62 ग्राम पर मोल हमारे पास हो गया यहाँ kg, क्योंकि ये 1 kg था, यहाँ मैं kg भी लिख दिया। तो आप ये सब यूनिट हटा सकते हैं बिल्कुल, बस यूनिट का आप ध्यान रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस की ग्राम और kg, ठीक है। लिखने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, बोर्ड के जो मार्किंग स्कीम में भी नहीं है, जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, पर फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया।
ठीक है। तो m हमारा इतना हो गया। इक्वेशन 2 को 1 में हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास m2 की वैल्यू आ जाएगी और m2 की वैल्यू आपकी 93.33 आ जाएगी ग्राम। आप यूनिट का ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार हम लोग पहले इसको बोर्ड में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं टॉपिक 4 का। न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा जो 2024 में पूछे गए थे, और उसके बाद अगली क्लास से हम लोग टॉपिक 5 शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg प्रेशर। तो इतने प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 99.68 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हमें प्रेशर भी दिया हुआ है, पर जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें आपका प्रेशर का यूज नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने T0 भी लिखा है क्योंकि यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो T0 भी 99.68 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो सुक्रोज का मोलर मास हमें दिया है 342 ग्राम पर मोल और मस्ट बी एडेड टू वाटर 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारा वन सॉल्वेंट होता है, वाटर यहाँ सॉल्वेंट है। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट m1 इज इक्वल टू 500 ग्राम सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा TB कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्यूशन का है। अब एक बार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जनरली T0 भी कितना होता था 100 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन तब 1 atm प्रेशर हम लोग लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर 750 mm Hg दिया है, तो प्रेशर डिफरेंट है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पर 99.68 डिग्री सेल्सियस है, T0 भी। ठीक है, और हमें उसे 100 डिग्री करना है तो हमें सुक्रोज को ऐड करना है। तो 100 डिग्री पे वाटर और सुक्रोज दोनों है, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस दिया। तो ये आपको ध्यान देना है रिप्रेजेंटेशन में। Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो यहाँ पर Kb हमारा हो गया 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, तो मास ऑफ सुक्रोज टू बी एडेड। सुक्रोज हमारा सॉल्यूट है, 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब m2 की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर 2 फाइंड m2। तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल TB वाला। तो हमें पता है डेल TB इज इक्वल टू KB टाइम्स मोलैलिटी। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेल TB क्या हो जाएगा, तो TB माइनस T0 भी, क्योंकि ये एलिवेटेड है। ठीक है, और ये हमारा प्योर है तो ये पॉजिटिव में आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पर KB और M क्या होता है, M होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इन kg। ठीक है, इसको हम लोग और देख लेते हैं कि TB माइनस T0 भी इज इक्वल टू KB टाइम्स N2 क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय m1, और इसको हम लोग kg में लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी kg में होता है। ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ डिग्री सेल्सियस है, तो या तो पहले आप इसको केल्विन में चेंज करिए, फिर वाटर का 373, मतलब वाटर का 373 नहीं होगा, वाटर का आपका इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो 273 आप ऐड करिएगा, इसमें ऐड करिएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करिएगा। पर क्योंकि 273 चेंज में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो चेंज आता है वो चेंज आपका यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 100 माइनस 99.68 चेंज, और जो आंसर आएगा उसमें आप केल्विन यूनिट लिख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ KB हमारा केल्विन में है। ठीक है, तो केल्विन कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा, आंसर में चाहिए क्या m2, तो आपका ये ग्राम में आएगा। ठीक है, ये kg और इसका kg कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज हमारा सॉल्यूट है, मतलब m2। तो अगर हमें m2 चाहिए तो हमें बाकी सब क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। तो हमें TB की वैल्यू पता है, T0B की वैल्यू पता है, हमें KB की, देखिए TB की वैल्यू पता है, T0B की वैल्यू हमें पता है, हमें KB की वैल्यू पता है, कैपिटल M2 इसकी वैल्यू हमें पता है, और स्मॉल m1 500 ग्राम इसकी वैल्यू पता है। kg में है तो ऊपर 1000 से आप इंटू कर दीजिएगा, डिवाइड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी ग्राम में। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर टॉपिक 4 पूरा होता है। एक बार अब हम लोग PDF में एक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज और इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन ऐसे आए हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या तो लैंग्वेज चेंज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है, उससे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 4 पूरा होता है। न्यूमेरिकल भी अब हमने क्या किया, हमें न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए।
अब हमारा आखिरी टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 हमारा है वेंट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो मॉडिफाई हो जाती है वेंट ऑफ फैक्टर के कारण। उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, पर हम लोग टॉपिक 5 को क्लास 6 में ही कंप्लीट कर लेंगे। और क्लास 6 के बाद जो सॉल्यूशंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2024 में 29 क्वेश्चन अलग तरह के आए थे 15 पेपर से, उसको हमने पूरा किया। तो आप इसको रिवाइज करिएगा। फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर क्लास 6 के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलेंगे। धीरे धीरे हम लोग ऐसे 10 के 10 चैप्टर्स पूरे करेंगे और फिर 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सैम्पल पेपर्स, उसको हम लोग देखेंगे। और 27 के लिए जो हमारा एग्ज़ाम है 27 फरवरी के, उसके लिए तैयार होंगे धीरे धीरे। तो आप बस इसको रिवाइज करिएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग PDF देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे 2024 PYQs सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री CBSE में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg प्रेशर इज इतना। हाउ मच सुक्रोज, मोलर मास इसका दिया हुआ है, इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ध्यान रखिए जनरली T0 भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर T0 भी है 99.68 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये कम प्रेशर 750 mm Hg पर आपको पूछा गया। KB की वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है T0 भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर दोनों मेंशन किया। वाटर सॉल्वेंट है फिर भी दोनों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर अलग लिया गया है। तो T0 भी है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज आपको दिया हुआ है M1, बॉइलिंग पॉइंट KB, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है, तो ये हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले फिर से मैंने सबसे पहले डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर जो चेंज है फिर मैंने चेंज K में रखा है, क्योंकि यहाँ K है ताकि कैंसिल हो जाए। तो चेंज के लिए ये यूनिट से पे डिपेंड नहीं करता है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि वी कैन इग्नोर यूनिट्स बट बी केयरफुल इन यूनिट्स, फॉर एग्जांपल ग्राम, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एटसेट्रा। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मोलैलिटी कैलकुलेट की, तो मोलैलिटी यहाँ ग्राम है और यहाँ पर थोड़ा स्पेस देके लिखेगी, मैं भूल गया था। तो अगर यूनिट आपको लिखना है तो आपको पहले ही देखना है यूनिट लिखना है कि नहीं। आप यूनिट इग्नोर कर सकते हैं, पर आप जो भी लिखिए आप अच्छे से स्पेस देके लिखिएगा न्यूमेरिकल्स को भी। यहाँ पर 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, KG में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 171। अब यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, फिर वहाँ पर चेक करने पे पता चला 171 होना चाहिए था वहाँ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। लास्ट में भी आप कर सकते हैं, पर फिर कैलकुलेशन में आप उसी समय भी कर सकते हैं लिखते समय, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट की। M2 की वैल्यू 105.23 ग्राम आ गया, तो मास ऑफ सुक्रोज इतना आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। आप चाहें तो एक बार और लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है, कितने लाइंस लिखना है आप उसको देख सकते हैं। मार्क्स के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 105.23 ग्राम। यूनिट ध्यान रखिएगा, 1 हाफ मार्क्स, मतलब 1 हाफ नहीं, सिर्फ हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन PYQs में, कि PYQs की क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब 2012 3 मार्क्स का पूछा गया था। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 4 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक 5 करेंगे और वो हमारी लास्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 6 टॉपिक 5 की। 3D न्यूमेरिकल्स दोनों उसमें कर लेंगे। अच्छा, वो इम्पॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था टॉपिक 4, वो हमने कंप्लीट किया। और अगली क्लास करने के बाद हम लोग अपना दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे और धीरे धीरे CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 के PYQs में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।